हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस के कुछ बेहतरीन सवाल जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा स्पेशल रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इससे पहले जो क्लास में हम 112 सवाल कर चुके थे, आज हम शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 113 से, क्योंकि आज हमारा जो नया चैप्टर शुरू होने वाला है जिसका नाम है मापक यंत्र। तो इस चैप्टर से भी काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं। तो चलिए सवाल नंबर 113 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 113 कह रहा है, निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडल दाब मापने में किया जाता है। किसकी बात कर रहा हूँ? वायुमंडल दाब को मापने के लिए। और आप सभी को पता होगा वायुमंडल दाब मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगर हम यहाँ पर एडिशनल जानकारी की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक तरफ उपकरण दिया हुआ है और एक तरफ इनका उपयोग दिया हुआ है। अगर हम ओडोमीटर की बात करें तो इसके द्वारा क्या मापते हैं? हम वाहन द्वारा चली गई दूरी। क्या दोस्तों? वाहन द्वारा चली गई दूरी। अगर हम थर्मोमीटर की बात करें तो इससे शरीर का तापमान मापते हैं। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में आर्द्रता मापते हैं। अगर हम बैरोमीटर की बात करें तो वायुमंडल में दाब को मापते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हाइग्रोमीटर है, क्योंकि आपको ये परीक्षा में देखने के लिए मिलता है। तो चलिए सवाल नंबर 114 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 114 कह रहा है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? किसकी बात कर रहा है? हाइग्रोमीटर से। और आप सभी को पता होगा हाइग्रोमीटर को हम क्या मापते हैं? आर्द्रता मापते हैं। क्या दोस्तों? आर्द्रता। तो इसका आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पर हम एडिशनल जानकारी की बात करें तो देखिए एडिशनल जानकारी में क्या लिखा है कि वायुमंडल की आर्द्रता हम किस में मापते हैं? हाइग्रोमीटर में मापते हैं। अगर वस्तु के ताप की बात करें तो थर्मामीटर में। और घनत्व की बात करें तो जो द्रव का घनत्व होता है किस में मापते हैं? हाइड्रोमीटर में। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर जो होता है एक हाइग्रोमीटर और एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर में हम क्या नापते हैं? घनत्व मापते हैं। और हाइग्रोमीटर में आर्द्रता। अगर हम ऊष्मा के विकिरण की बात करें तो बोलोमीटर में मापते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 115 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 115 कह रहा है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? किसकी बात कर रहा है? दोस्तों यहाँ पर पनडुब्बी की बात कर रहा है। और आप सभी को पता होगा पनडुब्बी में ऊपर की वस्तु देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वो होता है दोस्तों पेरिस्कोप। किसका दोस्तों? पेरिस्कोप का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 116 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 116 कह रहा है, वायुमंडल दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसकी बात कर रहा है? वायुमंडल दाब को। और अभी हमने पढ़ा है वायुमंडल दाब हम किस में मापते हैं? बैरोमीटर में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 117 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 117 कह रहा है, निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडल दाब को मापने के लिए किया जाता है? सवाल दोबारा जो का तो ही पूछ चुका है। तो इसका आंसर होने वाला है आपका दोस्तों कौन सा? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 118 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 118 कह रहा है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किसकी बात कर रहा है? सूर्य की। और आप सभी को पता होगा सूर्य को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 119 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 119 कह रहा है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसकी बात कर रहे हैं? विभवांतर की। और आप सभी को पता होगा विभवांतर में हम किस में मापते हैं? वोल्ट मीटर में मापते हैं। किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 120 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 120 कह रहा है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सवाल दोबारा जो का तो ही पूछा जा चुका है। और इसका आंसर होने वाला है आपका दोस्तों कौन सा? वोल्ट मीटर। कौन सा? वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 121 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 121 कह रहा है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसकी बात कर रहा है? बिजली का सर्किट का। और आप सभी को पता होगा किसका प्रयोग करते हैं? वो होता है दोस्तों गैल्वेनोमीटर। कौन सा? गैल्वेनोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पर देखें वायु दाब मापी का प्रयोग करते हैं हम किसके? वायु दाब मापने के लिए। वेग मापी का हवा में वेग मापने के लिए। और दूध मापी दूध की शुद्धता मापने के लिए। तो चलिए सवाल नंबर 122 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 122 कह रहा है, एक सॉफ्ट की आवर्तन की गति को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का या किसका इस्तेमाल किया जाता है? सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का है। और इसका आंसर होने वाला है दोस्तों कौन सा? टोकोमीटर का। किसका प्रयोग करते हैं हम? टोकोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें स्पीडोमीटर की तो स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं मोटर गाड़ियों में गति मापने के लिए। और एनीमोमीटर को हवा का वेग मापने के लिए। और क्रोनोमीटर का जलयान में सही समय पता लगाने के लिए। तो चलिए सवाल नंबर 123 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 123 कह रहा है,
विभवमापी मूलतः एक क्या है, विभवमापी क्या है? तो दोस्तों विभवमापी आप सभी को पता होगा एक मापने का उपकरण होता है। क्या? मापने का उपकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 124 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 124 कह रहा है इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? किसकी बात कर रहा है? विद्युत धारा किस में मापी जाती है? तो आप सभी को पता होगा विद्युत धारा मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एमीटर का प्रयोग करते हैं, जिसे हम अमीटर बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 125 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 125 कह रहा है एमीटर क्या है, या एमीटर का हम कहाँ प्रयोग करते हैं? तो एमीटर को परिपथ की श्रेणी में संयोजित किया जाता है। एमीटर में निम्न विद्युत प्रतिरोधी होना चाहिए। एमीटर कम विद्युत खींचता है। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारे गुण एमीटर के अंदर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 126 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 126 कह रहा है किसको मापने के लिए स्टेगलोमीटर का प्रयोग किया जाता है? किसकी बात कर रहा है? स्टेगलोमीटर की। और आप सभी को पता होगा किसके मापने के लिए करते हैं? हम पृष्ठ तनाव मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 127 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 127 कह रहा है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा ओडोमीटर का प्रयोग हम करते हैं दूरी मापने के लिए। किसके लिए? दूरी मापने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 128 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 128 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? किसकी बात कर रहा है? क्षेत्र मीटर की। और आप सभी को पता होगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? पिटोट ट्यूब। जो पिटोट ट्यूब होती है वो क्या होती है? एक क्षेत्र मीटर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 129 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 129 कह रहा है टोकोमीटर का मापन करता है किससे या टोकोमीटर किसको मापता है? तो आप सभी को पता होगा टोकोमीटर क्या मापता है? गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल को मापता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होती है आरपीएम। क्या होते हैं दोस्तों? आरपीएम। तो चलिए सवाल नंबर 130 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 130 कह रहा है टोकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? किसकी बात कर रहा है? टोकोमीटर की। और अभी हमने पढ़ा टोकोमीटर क्या मापता है? चक्कर प्रति मिनट मापता है, जिसे हम बोलते हैं आरपीएम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 131 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 131 कह रहा है मल्टीमीटर में होता है। किसकी बात कर रहा हूँ? मल्टीमीटर में। और आप सभी को पता होगा मल्टीमीटर में क्या होता है? वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 132 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 132 कह रहा है रिएक्टर के पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? किसकी बात कर रहे हैं? रिएक्टर पैमाने की। और आप सभी को पता होगा रिएक्टर पैमाने में क्या गलत होता है? जो रिएक्टर पैमाना होता है ये 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप, जो ये बिल्कुल ही गलत है। अगर यहाँ पर हम एडिशनल जानकारी की बात करें तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि रिएक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता को भूकंप की उच्च भूकंप की तीव्रता में या श्रेणी में रखा जाता है। और रिएक्टर पैमाने का विकास 1935 के दशक में किया गया था, जिसका नाम था चार्ल्स रिएक्टर या गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। तो चलिए सवाल नंबर 133 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 133 कह रहा है तरलता पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसकी बात कर रहा है? तरलता पदार्थ की। और अभी हमने पढ़ा तरलता पदार्थ हम किस में मापते हैं? हाइड्रोमीटर में मापते हैं। किस में दोस्तों? हाइड्रोमीटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 134 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 134 कह रहा है पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जो पानी के अंदर वस्तु होता है उसको पता लगाने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? वो होता है दोस्तों सोनार। किसका? सोनार यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 135 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 135 कह रहा है जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है? किसकी बात कर रहा है? इकोलोकेशन। तो आप सभी को पता होगा इकोलोकेशन का प्रयोग करते हैं हम किसकी? पानी की गहराई मापने के लिए। किसकी दोस्तों? जो पानी की गहराई होती है इसे मापने के लिए हम इकोलोकेशन का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 136 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 136 कह रहा है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी हो जाता है? किसकी बात करें? दूध के घनत्व की। और आप सभी को पता होगा दूध का घनत्व हम किस में मापते हैं? लैक्टोमीटर में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पर हम एडिशनल जानकारी की बात करें तो यहाँ पर मापन यंत्र दिया हुआ और इधर मापन दिया गया है। तो अगर हम हाइड्रोमीटर की बात करें तो इसमें मापते हैं अपेक्षित द्रव की अपेक्षित घनत्व, और लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता, बैरोमीटर वायुमंडल दाब,
और थर्मोमीटर में तापमान मापते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 137 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 137 कह रहा है ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है दूरी मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों, ओडोमीटर का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 138 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 138 कह रहा है कि मोटर गाड़ियों का ओडोमीटर क्या मापता है। किसकी बात कर रहा है, ओडोमीटर की। और अभी हमने पढ़ा है ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी को मापता है। किसको, दूरी को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 139 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 139 कह रहा है वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कौन सा उपकरण है वो होने वाला है दोस्तों कौन सा, ओडोमीटर। कौन सा, ओडोमीटर। तो यहाँ पर देखिए ओडोमीटर 3 से 4 बार पूछा जा चुका है नए नए तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 140 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 140 कह रहा है किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। किसकी बात कर रहा हूँ, वोल्ट मीटर की। और आप सभी को पता होगा वोल्ट मीटर में हम क्या मापते हैं, विभवांतर मापते हैं। क्या दोस्तों, विभवांतर। और इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 141 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 141 कह रहा है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसकी बात करें, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को। और आप सभी को पता होगा दिशा को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, गैल्वेनोमीटर का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर देखें एडिशनल जानकारी की बात करें तो आप सभी को पता होगा गैल्वेनोमीटर का हम प्रयोग करते हैं विद्युत धारा के प्रवाह को मापने के लिए। अगर हम बात करें अमीटर की, अमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा को स्टोर करने के लिए। अगर हम बात करें रियोस्टेट का तो ये होता है प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए। अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 142 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 142 कह रहा है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसकी बात कर रहा है, गैल्वेनोमीटर की। और अभी हमने पढ़ा है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, विद्युत धारा का दिशा का पता लगाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 143 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 143 कह रहा है वाहन की गति जानने में मदद करता है। किसकी, वाहन की गति। और वाहन की गति जानने में मदद करता है दोस्तों कौन सा, स्पीडोमीटर। कौन सा दोस्तों, जो स्पीडोमीटर होता है ये वाहन की गति जानने में हमें मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 144 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 144 कह रहा है इको लोकेशन एक प्रकार का है। किसकी बात कर रहा है, इको लोकेशन की। और आप सभी को पता होगा इको लोकेशन क्या होता है, एक प्रकार का सोनार होता है। क्या, सोनार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 145 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 145 कह रहा है उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द से पहले शब्द संबंधित है। अगर हम यहाँ पर बात करें अमीटर की, अमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए। और अगर हम बात करें ओम मीटर की तो ओम मीटर का प्रयोग करते हैं हम किसके लिए, प्रतिरोध मापने के लिए। किसके लिए दोस्तों, प्रतिरोध मापने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 146 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 146 कह रहा है हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसकी, हवा की गति को। और हवा की गति हम किस में मापते हैं, तो वो मापते हैं हम एनीमोमीटर से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 147 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 147 कह रहा है किसका उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। किसकी बात कर रहा है, हवा की शक्ति और वेग। और इन दोनों को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 148 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 148 कह रहा है एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो सवाल बहुत ही अच्छा लेवल का है और अभी हम पढ़ चुके हैं। इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों किसको, हवा की गति को मापने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, वायु की गति। तो चलिए सवाल नंबर 149 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 149 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। किसकी बात कर रहा है, झूठ को पता लगाने वाली मशीन का। और आप सभी को पता होगा झूठ का पता लगाने वाली मशीन कौन सी होती है दोस्तों, पॉलीग्राफ, जिसे हम बोलते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 150 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 150 कह रहा है लाई डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में किया जाता है।
या किसके रूप में जाना जाता है? तो आप सभी को पता हो लाई डिटेक्टर क्या होता है? झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। और झूठ का पता हम किससे लगाते हैं दोस्तों? पॉलीग्राफ से लगाते हैं। किससे? पॉलीग्राफ से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 151 देखते हैं। आप सभी का सवाल नंबर 151 कह रहा है, भाटियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसकी बात कर रहा है? भाटियों की। और हाई तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वो होता है पायरोमीटर का। किसका दोस्तों? पायरोमीटर का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 152 देखते हैं। तो गाइज आज हम यहाँ पर 151 सवाल ही करेंगे, क्योंकि कल हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है भौतिक राशियाँ। तो आज हम यहाँ पर 151 सवाल तक ही सबमिट करेंगे। आपको इन 100 सवालों में से कितने सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।